माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। फ्रेजल वर्ब की सीरीज में हम लोगों ने इसके पहले किया था लुक को। ठीक है, लुक के साथ हमने अलग अलग प्रीपोजिशन लगाए और अलग अलग उनकी मीनिंग निकली। और उसी सीरीज में आज हम दूसरी वर्ब करने जा रहे हैं और वो है कॉल। ठीक है ना। कॉल पर भी अलग अलग प्रीपोजिशन जब हम लगाते हैं तो इसके साथ मीनिंग बदलती चली जाती है और ढेर सारे वर्ड्स आते हैं। और ये कॉल लुक के बाद दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब होती है कॉल, जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में भी फ्रेजल वर्ब मतलब इसके कॉल के साथ लगने वाले प्रीपोजिशंस, उनकी मीनिंग और उसके एग्जाम्पल, और उसके बाद में फिर 15-20 क्वेश्चन हैं जो एक्सरसाइज के लिए हैं। ठीक है, जैसे लुक में था वैसे इसमें भी है। हाँ, पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो लास्ट में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके पीडीएफ का लिंक अटैच्ड है। ठीक है, लेकिन आप पीडीएफ तब डाउनलोड करिएगा पहले इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, तो उसको करने का तरीका क्या है, देखिए। सबसे पहले आप लेक्चर को आधा पढ़ लीजिए मतलब जब तक हम समझा रहे हैं कि किस कॉल के बाद कौन सी प्रीपोजिशन लगाने पे क्या मीनिंग आएगी, इसको आप फर्स्ट पढ़ लीजिए। उसके बाद आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसमें जो क्वेश्चन दिए हैं वो सॉल्व कर लीजिए, या चाहे तो पीडीएफ डाउनलोड करके जो ये पढ़ा रहा हूँ उसको भी उसमें दे रखा हूँ, तो वो एक बार रूल्स दोहरा लीजिए। दोहराने के बाद फिर आप इसका सल्यूशन देख लीजिए, और मुझे नहीं लगता सल्यूशन देखने की ज़रूरत पड़ेगी, फिर भी देख के एक बार कंफर्मेशन के लिए दे लीजिएगा, क्योंकि मैं आंसर पीडीएफ में नहीं दिया हुआ हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन। और शुरू करते हैं सबसे पहले कॉल के साथ लगने वाले अलग अलग प्रीपोजिशन और उसकी अलग अलग मीनिंग। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल के बाद आफ्टर। ठीक है ना, जो हमारा पहला है वो है कॉल के साथ क्या लगा है, आफ्टर। तो कॉल के बाद जब आफ्टर लगता है तो इसका मतलब होता है ना कि जब किसी का नाम किसी के नाम पर पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे चंद्रगुप्त थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय, तो उनके दादाजी के नाम पे उनका नाम पड़ा था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इतिहास में भी देखो मिलता है, विक्रमादित्य प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। तो ये सब क्या होते हैं, अपने दादा परदादा के नाम पर जाने जाते हैं। मीनिंग देखो क्या लिखी है कि नेम समवन आफ्टर समबडी एल्स, किसी का नाम किसी के नाम पर रखना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, ही इज कॉल्ड पहलवान आफ्टर हिज ग्रैंडफादर, मतलब उनके ग्रैंडफादर का नाम है, जो ही है उसके ग्रैंडफादर का नाम पहलवान था, लोग उनको पहलवान पहलवान कहते थे। और पोते को भी दादा के नाम पर पोते को भी पहलवान पहलवान कहना शुरू कर दिए। तो ऐसे ही होता है, जब किसी घर में खानदान में किसी का नाम कुछ होता है तो उसी के नाम पर दूसरे को भी पुकारने लगते हैं, तो वो उसी को कहते हैं कॉल आफ्टर। ठीक है, तो ये नाम पढ़ने के लिए होता है, जब किसी का कोई नाम पड़ जाता है तब लगाया जाता है कॉल आफ्टर। ठीक है, अगला प्रीपोजिशन देखो, कॉल के बाद अराउंड है। तो कॉल अराउंड तब यूज़ किया जाता है ना, जैसे हमें किसी चीज़ की तलाश है, हम कुछ चाह रहे हैं और हम कई लोगों को फ़ोन करके पूछे। जैसे मान लीजिए हमें कोई किताब चाहिए और वो किताब मेरे पास है नहीं, मैंने मतलब फला दोस्त को किया, 2-3-4 दोस्तों को एक के बाद एक फ़ोन करता रहा। ठीक है, किसी के पास वो बुक मिल गई या नहीं मिली, मतलब मैं उस बुक की तलाश में 4-5 लोगों को फ़ोन किया हूँ, तो वो चीज़ हो जाती है। अच्छा, बुक की ही नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए किसी भी काम से आप जब कई लोगों को फ़ोन करते हैं तो उसे कहा जाता है कॉल अराउंड। ठीक है, देखिए यहाँ क्या मीनिंग लिखी है, टू फोन अ नंबर ऑफ डिफरेंट पीपल। ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को, अलग अलग लोगों को ढेर सारे बार फ़ोन करना। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है कि दे कॉल्ड अराउंड सेवरल बुक स्टॉल्स, उन्होंने कई बुक स्टॉल्स को फ़ोन किया, बट कुड नॉट गेट द रिक्वायर्ड बुक, लेकिन इनको जिस किताब की ज़रूरत थी वो किताब मिली नहीं। समझ में आ गई ना बात। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये रहा हमारा तीसरा। ठीक है ना, तीसरा क्या है, कॉल अवे। कॉल अवे का मतलब होता है ना, ऐसे होता है जैसे यहाँ पे 3-4 लोग मिल के बातें कर रहे हैं, ऐसे 4-5 लोग हैं और एक आदमी यहाँ आया और इसको किसी से कोई सीक्रेट बात करनी थी, तो इन्होंने क्या किया कि इनको बुलवा लिया अपने पास में। ठीक है, तो ये होता है कॉल अवे। मतलब क्या हुआ, किसी एक को ग्रुप से बाहर बुला लेना, उसी को कहते हैं कॉल अवे। कैसे लगता है ये, देखो मीनिंग देखो यहाँ जो लिखी है, टू आस्क समवन टू लीव और गो, किसी को ये कहना कि आप वहाँ से चले आओ। ठीक, अब देखो एग्जाम्पल क्या दिया है, आई वॉन्टेड टू गिव हिम सीक्रेट न्यूज़, मैं किसी को कोई सीक्रेट न्यूज़ देना चाहता था, सो आई कॉल्ड हिम अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, इसलिए मैंने उसको उसके दोस्तों में से
बुलवा लिया, बाहर बुलवा लिया। ठीक है, समझ में आ गई ना ऐसी बात। ठीक, बड़ा बुरा लगता है वैसे, ग्रुप में कोई बैठा हो उसको जब कोई इशारे से किनारे बुला लेता है, फिर कान में फुसफुसा के कुछ कहता है, तो बहुत ही बुरा लगता है। हर किसी को लगता है, जितने ग्रुप में लोग होते हैं, पता नहीं मेरे बारे में बात हो रही है, उनके बारे में बात हो रही है, ऐसा फील होता है। ठीक है, तो कॉल अवे ये होता है। अगला वाला देखो क्वेश्चन, फ्रेज नंबर 4 कॉल के साथ क्या दिया है, कॉल डाउन। ठीक है, कॉल डाउन का मतलब क्या होता है ना, किसी को बहुत बुरी तरह डांटना। देखो ये लिखा ना, रिप्रीमेंड या स्कॉल्ड, कोई गलती की है और किसी को डांट पड़ रही है बहुत, तो उसको कहते हैं कॉल डाउन। ठीक, एग्जाम्पल देखो, आई हैड ब्रोकन माई ब्रदर्स फेवरेट कप। तो मुझसे मेरे भाई का फेवरेट कप टूट गया। अब भाई का फेवरेट कप टूट गया तो वो करेगा क्या, ही कॉल्ड मी डाउन बैडली यस्टरडे, तो उसने हमको बहुत बुरी तरह डांटा। ठीक है, तो ये हो गया कॉल डाउन। अब आ जाओ कॉल के साथ ऑफ। तो कॉल ऑफ कब यूज करेंगे बच्चा, कॉल ऑफ का मतलब होता है ना, कॉल समथिंग ऑफ। ये जो देखो एक तो कोड आप लोग जान लो, एस बी लिखा होता हूँ मैं, तो इसका मतलब होता है समबडी। ठीक है ना, बड़ा बड़ा लिखने की आदत छूट गई है। और एस के साथ अगर टी एच लिखा होता हूँ तो आप समझना ये क्या लिखा है, समथिंग। ठीक है, ये कोड है, आप अपने दिमाग में रखिएगा, समबडी और समथिंग। तो कॉल के बाद लिखा है ना, देखो कॉल समथिंग ऑफ। जब हम किसी चीज़ को कॉल ऑफ करते हैं तो इसका मतलब उसको कैंसिल कर देते हैं या विड्रा कर देते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम है, यार मान लो मूवी देखने का प्रोग्राम है और मेहमान आ गए, तो मूवी देखने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, विड्रा कर दिया, तो उसको कहते हैं कॉल ऑफ कर दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू माई मदर्स इलनेस, माँ बीमार थी इसलिए आई कॉल्ड ऑफ माई प्लान टू गो ऑन पिकनिक, तो पिकनिक जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, विड्रा हो गया। यही होता है कॉल ऑफ कर देना। हालांकि लगता बहुत बुरा है इस समय। ठीक है, मतलब किसी के बीमार उमार होने की बात नहीं है, बीमार होने पे नहीं बुरा लगता, लेकिन अगर ऐसे मान लो मूवी का या पिकनिक का प्रोग्राम बनाए हो और उसी समय मेहमान आ जाएं, वो भी बिना बताए, मतलब मोबाइल के इस ज़माने में भी कुछ लोग बिना फ़ोन किए बिना बताए आ जाते हैं। ठीक है, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, लेकिन अगर आपका उस समय कोई प्रोग्राम होता है, कहीं जाने वाने का प्रोग्राम, तो बहुत खल जाती है। और हम लोगों को नहीं खलती तो खासतौर से बच्चों की तो एकदम से मूड ही खराब हो जाता है। उस समय कहो कि ज़रा बिस्किट ला दो दुकान से, एकदम भुन जाते हैं, मतलब तिल मिला के रह जाते हैं, उनका प्रोग्राम कैंसिल हुआ। ठीक है, खैर आप लोगों के साथ भी होता ही होगा ऐसा। अगला देखो क्वेश्चन, अगला लिखा है कॉल के साथ कॉल समबडी बैक। कॉल समबडी बैक मतलब होता है किसी को कॉल बैक करना। ये तो आप लोग बहुत फ्रिक्वेंटली जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, आप लोग खुद ही बोलते हैं मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा, वही है। तो किसी को बाद में फ़ोन करना, ये है रिटर्न अ फ़ोन कॉल। ठीक, जैसे आई हैड मिस्ड हर कॉल, मतलब उसने फ़ोन किया था और मुझसे वो कॉल मिस हो गई, तो इसलिए आई कॉल्ड हर बैक, मैंने बाद में उसको फ़ोन किया। ठीक है, तो मतलब कॉल मिस हो जाए तो बाद में किसी को फ़ोन करने को कहते हैं कॉल समबडी बैक। ठीक है, अगला देखो कॉल के साथ इन। तो कॉल समबडी इन कब होता है, जब हम किसी को कॉल इन करते हैं। तो कॉल इन करने का मतलब ऐसे होता है ना, जैसे किसी असिस्टेंट को बुला लेते हैं। मान लीजिए आपके घर में फ़ैन ख़राब हो गया है, तो आप मैकेनिक को बुलाते हैं फ़ैन ठीक करने के लिए, तो यू कॉल द मैकेनिक इन टू रिपेयर द फ़ैन। ठीक है ना, तो ऐसे किसी प्लम्बर को बुलाते हैं टूटी वूटी ठीक करने के लिए, या जिस तरह का कोई भी काम अपने घर में करवाते हैं किसी मैकेनिक को या किसी असिस्टेंट को बुला करके, तो उसी को कहा जाता है कॉल इन। जैसे आगे एक्सप्लेन देखो लिखा है, मीनिंग टू आस्क समबडी, टू आस्क समवन टू कम एंड हेल्प। किसी को जब हम अपने घर बुलाते हैं अपना कोई काम करने के लिए, किसी हेल्प के लिए, तो जैसे कहा कि ही कॉल्ड अ प्लम्बर टू रिपेयर द टैप, उसने एक प्लम्बर को बुलाया टैप मतलब टोटी की रिपेयरिंग के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं कि मिस्त्री कोई प्रोफेशनल ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। अगर आपको कंप्यूटर पे कोई काम करना है, ठीक है, या होमवर्क में हेल्प करनी है, आप अपने दोस्त को बुला लेते हैं तो भी कॉल इन होगा। जैसे आई कॉल्ड माई फ्रेंड इन टू हेल्प कंप्लीट माई प्रोजेक्ट, ये भी हो जाएगा। वो प्रोफेशनल ही हो, ये ज़रूरी नहीं है, भाई बहन माँ बाप कोई भी हो सकता है जो आपको आपके काम में हेल्प करे, आप उसको अपने पास बुला रहे हैं, अपने घर बुला रहे हैं। ठीक है, तो अब एक हुआ कॉल ऑन। तो देखो कॉल ऑन में दो मीनिंग आती है। एक कॉल ऑन का मतलब होता है पे अ शॉर्ट विजिट टू गो टू मीट समबडी। जैसे आप कहीं जा रहे हो, सपोज आप मान लो दिल्ली जा रहे हो, रास्ते में आगरा पड़ता है, ठीक है, तो आप आगरा में आपका कोई दोस्त रहता है, उसे मिलने चले गए, तो इस तरह की चीज़ होती है। ठीक है,
तो कहीं आप जा रहे हो, रास्ते में किसी दोस्त का घर है या कोई चीज़, वहाँ पे आप मिलने चले गए, उसको देखने चले गए, तो ये होता है, मतलब शॉर्ट विजिट होता है, बहुत लंबे देर के लिए नहीं। रास्ते में किसी का घर पड़ा, उसके यहाँ आप उससे मिलने चले गए, तो शॉर्ट विजिट होता है। गो टू मीट, मतलब उसको जाके मिलना है, आपको अब घर बुलवा नहीं रहे, आप उसको मिलने उसके घर जा रहे हैं। तो जब हम किसी से मिलने उसके घर जाते हैं तो कॉल ऑन हम यूज करते हैं। और एक कॉल ऑन का मतलब होता है किसी बात पर किसी को चैलेंज कर देना। जैसे हमने यहाँ मान लो कुछ ऐसा पढ़ाया जो गलत हो गया, और आप हमको कॉल ऑन कर सकते हैं उसकी मीनिंग को, उसकी एक्सप्लेनेशन को लेकर के। तो यू कैन कॉल मी ऑन, ठीक है, ऑन दिस फैक्ट, किसी फैक्ट पर आप मुझे चैलेंज करेंगे तो कॉल ऑन करेंगे। तो कॉल ऑन की दो मीनिंग होगी, ध्यान देना। और देखो एग्जाम्पल में क्या दिया है कि ऑन माई वे टू स्टेशन, जब मैं स्टेशन जा रहा था तो आई कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड एट हिज होम। तो स्टेशन जा रहा था, रास्ते में दोस्त का घर पड़ता है, चला गया उससे मिलने के लिए, तो ये हो गया आई कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड एट हिज होम। और दूसरा देखो कि द मेंबर्स कॉल्ड ऑन द मिनिस्टर, पार्लियामेंट में मेंबर्स ने मिनिस्टर को घेर लिया, मिनिस्टर को चैलेंज कर दिया। ऑन सेवरल टू लूप होल्स इन द बिल, उस बिल में कोई विधेयक पारित हो रहा था, उसमें कुछ लूप होल्स थे, लूप होल्स का मतलब कुछ कमियां थी, उस पर घेर लिया, सांसदों ने घेर लिया मिनिस्टर को, या उनको चैलेंज कर दिया कि ये गलत है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ होगी। अब आ जाओ कॉल पर 9th नंबर का फ्रेज क्या है ये है कॉल फॉर। तो देखो कॉल फॉर में दो चीज़ें हैं। क्या दो चीज़ें हैं? देखो, एक तो कॉल फॉर का मतलब होता है टू रिक्वायर, ठीक है ना, रिक्वायर। एक कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड। अब चाहे रिक्वायर डिमांड एक ही बात है, दोनों यहाँ लगा सकते हो, कॉल फॉर या डिमांड, दोनों बातें एक ही हुई। तो जब हमें किसी चीज़ की डिमांड होती है, जब हम किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, मान लो कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है जिसमें 20 लाख लगना है, तो ये कहोगे कि दिस प्रोजेक्ट विल कॉल फॉर 20 लाख रुपीज़, ऐसे होता है कॉल फॉर। उसमें इतनी की डिमांड पड़ेगी, इतनी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इतनी की ज़रूरत पड़ेगी। और एक होता है टू आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है मदद वगैरह के लिए किसी से कहना, ठीक है ना, खास तौर से कहना होता है, किसी से मदद मांगना। तो आस्क फॉर का मतलब देखो एक हो जाता है ना मांगना, ठीक, ये हो गया। मदद वगैरह के लिए खास तौर से लगता है, मैंने उसकी मदद मांगी, इस काम में मैंने उसकी मदद मांगी, आई आस्क्ड फॉर हिज हेल्प, ठीक है। और एक आस्क फॉर का मतलब क्या हो गया? किसी चीज़ में किसी चीज़ की ज़रूरत होना, ठीक है। तो चलो देखो एग्जाम्पल में क्या दिया है कि दिस प्रोजेक्ट विल कॉल फॉर अ लॉट ऑफ रिसोर्स, इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ कॉल फॉर रिक्वायर के लिए आ गया, ज़रूरत के लिए आ गया। और यहाँ देखो इन माई डिफ़िकल्टी आई कॉल्ड फॉर हिज हेल्प, अपनी डिफ़िकल्टी में मैंने उससे मदद मांगी, तो आई कॉल्ड फॉर हिज हेल्प, मैंने उससे मदद मांगी। तो ये डिमांड में, ये आ गया आस्क फॉर में, ठीक है। अब देखो ये 10वां है, और ये 10 ही फ्रेज हैं कॉल में, 10 बहुत होते हैं जी, 10 कम नहीं है। एक है कॉल अप। तो कॉल अप का मतलब होता है टू रिकलेक्ट। टू रिकलेक्ट का मतलब होता है ना जैसे हम किसी चीज़ को याद कर रहे हैं, ठीक। मान लो मैं तुमसे कभी मिला था 2-3 साल पहले, आपने नाम बताया था और मैं नाम भूल गया, अचानक फिर 2 साल बाद मिले, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, नाम याद करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं भूल गया, तो वो हो जाता है रिकलेक्ट करना। और टू टेलीफोन समबडी, किसी को फ़ोन करना, ये समबडी है, किसी को फ़ोन करना। जैसे कहते हैं ना कि मैं तुम्हें कॉल करूँगा, ये एक्चुअली कॉल करना नहीं होता, एक्चुअली होता है ये कॉल अप, आई विल कॉल यू अप, पूरा होता है। मतलब बोल चाल में अब फ्रेज यूज करने में अप लगाना थोड़ा अटपटा सटपटा सा लगता है, इसलिए लोग लगाते नहीं हैं। वैसे जो इसका टेक्निकल यूज है वो होता है कॉल के साथ अप लगाना ज़रूरी होता है। क्लियर, समझ गए बात? तो अब देखो यूज में देखो क्या दिया हुआ है, यूज में दिया है कि आई कुड नॉट कॉल अप द नेम ऑफ द बुक व्हेन ही आस्क्ड, जब उसने पूछा तो मुझे उस किताब का नाम याद नहीं आया। तो आई कुड नॉट कॉल अप द नेम ऑफ द बुक, मतलब मुझे उस किताब का नाम याद नहीं आया, तो ये रिमेंबर के लिए आ जाएगा एक कॉल अप, ठीक है। दूसरा, यू कैन कॉल मी अप एनी टाइम इफ़ यू नीड टू आस्क समथिंग, अगर किसी भी चीज़ को पूछने की, कुछ भी पूछने की ज़रूरत है तो किसी भी से तुम मुझे कॉल अप कर सकते हो, मतलब किसी भी तुम मुझे फ़ोन कर सकते हो, ठीक। जैसे हम बोलते हैं आप लोगों को कि जब भी कुछ पूछने की ज़रूरत हो, जब ज़रूरत हो तब फ़ोन कर लेना मुझे, वही है यू कैन कॉल मी अप एनी टाइम, ठीक है। तो ये थे कॉल के साथ में डिफरेंट प्रीपोजिशंस और डिफरेंट प्रीपोजिशंस के साथ बदलती कॉल की मीनिंग। अब जितना आप लोगों ने पढ़ा, अब टाइम आ गया है कि चलो इसी की कर लेते हैं प्रैक्टिस, ठीक। जैसे लुक में किया था वैसे इसमें भी हमने एक्सरसाइज बना रखी है, तो स्टार्ट करते हैं।
अब आपकी एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, द फुटबॉल मैच हैज़ बीन कॉल्ड डैश बिकॉज ऑफ द बैड वेदर। तो बैड वेदर का मतलब मौसम खराब हो गया था और फुटबॉल मैच को डैश कर लिया गया। तो क्या लगेगा, कॉल बैक किया गया या कॉल ऑफ किया गया या कॉल डाउन किया गया या कॉल अराउंड किया गया, क्या किया गया जल्दी बताओ। टाइम शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1 क्या होगा, कॉल ऑफ किया जाएगा। मैंने कहा था ना कि विड्रॉ कर लेना, तो फुटबॉल मैच को विड्रॉ कर दिया गया, कॉल ऑफ कर दिया गया। ठीक है, और ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आई कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर नहीं पा रहा था, मुझसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही थी, सो आई कॉल डैश योर हेल्प। ठीक है, तो इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। ठीक है, तो मदद की ज़रूरत हुई ना, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तब अब जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं, उसमें कॉल इन या कॉल अपॉन या कॉल फॉर या कॉल अराउंड। तो बताओ ज़रा, जब हमें किसी की मदद की ज़रूरत होती है किसी प्रॉब्लम वगैरह को सॉल्व करने में तो क्या लगता है। तो चलो शुरू करो। 5 4 3 2 1। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, कॉल फॉर लगेगा। ठीक है, याद आया आपको, जब हम किसी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, हम किसी चीज़ की डिमांड करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, कॉल फॉर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 4 है कि द टीचर कॉल्ड अस डैश फॉर टेलिंग अ लाई। फॉर टेलिंग अ लाई मतलब क्या हुआ, मैंने झूठ बोला था। झूठ बोलने के लिए टीचर हमको क्या करेगा, जाहिर सी बात है डांटेगा। तो झूठ बोलने के लिए डांटने के लिए कॉल के बाद क्या लगेगा, तो डांटने के लिए कॉल के बाद बैक लगेगा या ऑफ लगेगा या डाउन लगेगा या अराउंड लगेगा। चलिए बताइए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आप लोगों को। काउंट डाउन चालू, 5 4 3 2 एंड 1 क्या लगेगा, कॉल डाउन। मैंने बताया था ना कुछ देर पहले कि किसी को डांटने के लिए, जैसे मैंने एग्जांपल में दिया था कि मुझसे भाई का कप टूट गया, फेवरेट कप टूट गया, तो उसने मुझे बहुत बुरी तरह डांटा था। तो उसमें क्या हम लोगों ने यूज़ किया था, ही कॉल्ड मी डाउन यस्टरडे। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। चलो आगे चलते हैं। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सी इज सो कंसनट्रेट, वो इतनी कंसनट्रेट है कि दैट नथिंग कैन कॉल डैश हर अटेंशन। तो वो इतनी कंसंट्रेट है पढ़ने में या जो भी काम कर रही हो सकता है मोबाइल देख रही हो, तो जो भी काम कर रही है उसमें इतना ज़्यादा कंसंट्रेट है कि कोई भी चीज़ उसके अटेंशन को, उसके कंसंट्रेशन को डैश नहीं कर सकती। तो क्या नहीं कर सकती है, मतलब वहाँ से हटा नहीं सकती है, उसको दूर नहीं कर सकती है उसके ध्यान को। तो क्या लगेगा वहाँ पर, कॉल फॉर लगेगा कि कॉल अराउंड लगेगा कि कॉल डाउन लगेगा कि कॉल अवे लगेगा। चलिए काउंट डाउन शुरू, 5 4 3 2 एंड 1 क्या लगेगा, कॉल अवे। मैंने कहा था ना कि जब कोई चीज़ कहीं पर हो, 2-3 लोग होते हैं तो उसमें से किसी एक को यहाँ से बुला लेना। तो ध्यान भटकाने के लिए भी यही यूज होगा ना, जहाँ कॉन्सेंट्रेट है वहाँ से आप ध्यान को भटका रहे हैं, ध्यान को दूसरी ओर खींच रहे हैं, तो दूसरी ओर ध्यान खींचने को कहते हैं कॉल अवे। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 6 और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, वी कॉल्ड डैश मेनी डीलर्स बट वी कुड नॉट फाइंड द कंप्यूटर वी नीडेड। हमने बहुत सारे डीलर्स को फ़ोन किया लेकिन जिस कंप्यूटर की हमें ज़रूरत थी वो कंप्यूटर हमें कहीं नहीं मिला। अब हमने जो आपको इसका क्वेश्चन समझाया था वो किसमें किया था कि मुझे किसी किताब की ज़रूरत थी और हमने कई बुक स्टॉल्स वालों के पास फ़ोन किया लेकिन हमको वो किताब नहीं मिली। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। तो जब हम किसी काम के सिलसिले में किसी चीज़ की ज़रूरत के लिए हम कई जगह फ़ोन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कई लोगों को कई जगह फ़ोन करते हैं तो क्या कहते हो, कॉल ऑफ कहोगे या कॉल अराउंड कहोगे या कॉल आफ्टर कहोगे या कॉल बैक कहोगे। तो अब काउंट डाउन शुरू होता है, ये शुरू हुआ 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, तो क्या लगा था यहाँ पे, यहाँ लगा था कॉल अराउंड। ठीक है ना, वो बुक वाले में एग्जाम्पल में याद करो क्या था, कॉल अराउंड मतलब होता है आप कई जगह पर फ़ोन करते हैं किसी काम से। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि योर प्लान विल कॉल डैश अ लॉट ऑफ मनी। आपने जो प्लान बनाया है उसमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़रूरत पड़ना या डिमांड,
इसके लिए क्या लगाते हैं, कॉल ऑन लगाते हैं कि कॉल इन लगाते हैं कि कॉल फॉर लगाते हैं कि कॉल अप लगाते हैं, जल्दी बताओ। चलो शुरू होता है काउंट डाउन 5 4 3 2 1। तो क्या लगेगा, कॉल फॉर। ठीक है, जब हम कोई प्रोजेक्ट वगैरह लगाते हैं तो जिसमें बहुत ज़्यादा पैसों वैसों की ज़रूरत होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, कॉल फॉर लगाते हैं। ठीक है, तो 7 हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, और ये रहा हमारा 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में क्या है, सी वॉज कॉल्ड रोज, उसको रोज कहते हैं लोग, गुलाब कहते हैं लोग, रोज। अब हम लोगों के यहाँ रोज का मतलब गुलाब होता है, यूरोपियन कंट्रीज में या वेस्टर्न कल्चर में रोज नाम होता है, ये कि ना लड़कियों का नाम होता है, बड़ा सुंदर सा नाम, खूबसूरत लड़कियों के लिए रखा जाता है। खैर बाप के लिए तो सारी लड़कियां खूबसूरत ही होती हैं, वो मतलब किसी भी मम्मी पापा लोग रख देते हैं नाम, रोज ही रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी लड़की तो दुलारी प्यारी ही है ना, चाहे सुंदर हो दूसरों की नज़र में, चाहे ना सुंदर हो, माँ बाप की नज़र में तो सुंदर ही होगी, इसलिए वो रोज़ रखते हैं, बड़े प्यार से नाम रखते हैं। तो शी वॉज कॉल्ड रोज डैश हर लेट ग्रैंड मदर, और वो रोज़ कैसे क्यों कही जाती थी, उनकी दादी का नाम था रोज, तो अपनी दादी के नाम पर उसे लोग रोज कहा करते थे। जब किसी के नाम पर किसी को पुकारते हैं लोग तो क्या कहते हैं हम लोग, कॉल आफ्टर कहते हैं या कॉल ऑफ कहते हैं या कॉल डाउन कहते हैं या कॉल अराउंड कहते हैं। चलो बताओ, काउंट डाउन शुरू। ये रहा 5 4 3 2 एंड 1। क्या लगता है, कॉल आफ्टर लगता है। ठीक, किसी को किसी के नाम पर पुकारते हैं तो वहाँ क्या लगाते हैं, कॉल आफ्टर लगाते हैं। ठीक है, चलो अगला करते हैं। ये 8 हो गए। अब रहा हमारा 9वां क्वेश्चन। 9th में क्या कह रहे हैं, वी कॉल्ड एज अ स्पेशलिस्ट टू इन्वेस्टिगेट द केस। ठीक है ना, वी कॉल्ड एज अ स्पेशलिस्ट टू इन्वेस्टिगेट द केस। क्या होगा इसमें, मतलब किसी केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम किसी स्पेशलिस्ट को बुलवाए हैं, तो हम किसी स्पेशलिस्ट को अपने ऑफिस में बुलवाए हैं या अपने घर बुलवाए हैं, तो क्या लगाएंगे उसके लिए, हम कॉल बैक लगवाएंगे या कॉल ऑन लगाएंगे या कॉल इन लगाएंगे या कॉल अराउंड लगाएंगे। तो ठीक है, तो जब किसी को अपने घर बुलाते हैं किसी काम से तब क्या लगाते हैं वहाँ पे, अब आप सोचिएगा। काउंट डाउन शुरू 5 4 3 2 एंड 1। तो क्या लगेगा, कॉल इन लगेगा। ठीक, चाहे आप अपने घर में चाहे किसी ऑफिस में जब किसी को किसी काम से अपने पास बुलवाते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं, कॉल इन लगाते हैं। बार बार बता चुका हूँ इस बात को। अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो 10 क्या कह रहा है कि ही कॉल्ड द स्पीकर डैश सेवरल मिस स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट। ठीक है, तो ही कॉल्ड द स्पीकर, उसने स्पीकर को, सभापति को डैश किया, किस पर, सेवरल मिस स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट, कि उन्होंने कुछ फैक्ट्स को बहुत ज़्यादा मिस स्टेटमेंट, गलत बयान दिया था, कुछ उनके जो उन्होंने भाषण दिया था उसमें कुछ फैक्ट्स गलत थे, तो उस पर उसने स्पीकर को, सभापति महोदय को क्या किया, चैलेंज कर दिया। तो यहाँ सेंस तो ही आया ना, चैलेंज करना। चैलेंज के लिए कॉल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा, ऑफ ले यूज होगा या ऑन यूज होगा या डाउन यूज होगा या फिर फॉर यूज होगा। तो काउंट डाउन शुरू। ये रहा आपका 5 4 3 2 एंड 1। क्या लगेगा, कॉल ऑन लगेगा। तो मैंने कहा था ना, कॉल ऑन में 2 होते हैं। कॉल के साथ जब ऑन यूज करते हैं तो एक होता है किसी के घर जाकर के उससे मिलना, और दूसरा होता है किसी को किसी बात पर चैलेंज करना। तो यहाँ पर चैलेंज करने का सेंस था तो हम क्या लगाए, कॉल ऑन लगाए। ठीक है, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या कह रहे हैं कि व्हेन आई वेंट टू दिल्ली। ठीक, व्हेन आई वेंट टू दिल्ली, जब मैं दिल्ली गया तो आई कॉल्ड एज माई सिस्टर इन लॉ एट हर होम। तो दिल्ली गया था तो अपनी मतलब भाभी से या साली जो भी हो, माई सिस्टर इन लॉ है, तो उसके घर गया था मिलने के लिए। ठीक है, तो अब ये बताओ कि जब हम कहीं जाते हैं, किसी के घर जाते हैं उससे मिलने के लिए, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं या कॉल अराउंड लगाते हैं या कॉल डाउन लगाते हैं या कॉल इन लगाते हैं। काउंट डाउन शुरू। काउंट डाउन में आया 5 4 3 2 एंड 1। क्या लगेगा, कॉल ऑन लगेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब हम किसी के घर जाते हैं उससे मिलने के लिए तो क्या लगाते हैं, कॉल ऑन यूज करते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। और ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 12 है आई मिस्ड हिज कॉल लास्ट नाइट। कल रात उसकी कॉल मिस हो गई थी, उसने फ़ोन किया था और मैं उठा नहीं पाया था।
तो सो आई शुड कॉल हिम डैश नाउ। तो अगर कल उसकी कॉल मिस हो गई थी तो आज मुझे क्या करना चाहिए, उसे कॉल बैक करना चाहिए कि कॉल ऑफ करना चाहिए कि कॉल डाउन करना चाहिए कि कॉल अराउंड करना चाहिए, क्या करना चाहिए। शुरू करते हैं काउंटडाउन। ये रहा आपका 5 4 3 2 एंड 1। क्या लगाएंगे आप, कॉल बैक करेंगे। ठीक है, जब किसी की कॉल मिस हो जाती है और हम बाद में उसको फ़ोन करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, कॉल बैक। ठीक, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, द ओल्ड मैन वाज नर्वस। बूढ़ा आदमी बहुत नर्वस था, बहुत घबराया हुआ था, तो से हुई कुड नॉट कॉल डैश द पास्ट इवेंट्स ऑफ हिज लाइफ। अपने जीवन की पिछली घटनाओं को कॉल डैश नहीं कर पा रहा था, मतलब याद नहीं कर पा रहे थे, रिमेंबर नहीं कर पा रहे थे, रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, नर्वस होने के नाते। तो जब हम किसी चीज़ को रिकॉल नहीं कर पाते हैं तो उसको हम कॉल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगा के फ्रेज बनाते हैं, कॉल बैक लगाते हैं कि कॉल अवे लगाते हैं कि कॉल अप लगाते हैं कि कॉल फॉर लगाते हैं। तो काउंटडाउन शुरू हुआ, ये रहा 5 4 3 2 एंड 1। क्या लगाएंगे, किसी चीज़ को याद करने के लिए कॉल अप लगाते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन रहा, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14 और ये शायद आखिरी क्वेश्चन है। द अपोजिशन पार्टी कॉल्ड डैश द मिनिस्टर्स रिजाइनेशन आफ्टर स्कैंडल ब्रोक। तो मंत्री जी के मतलब कोई स्कैंडल खुलासा हुआ, कोई घोटाला वगैरह खुलासा हुआ और उसमें मंत्री जी का नाम आया, तो अपोजिशन पार्टी वाले क्या करते हैं, मंत्री का त्यागपत्र, मंत्री जी का रिजाइनेशन मांगने लगते हैं। तो किसी से त्यागपत्र को की मांग करना, त्यागपत्र की डिमांड करना, मतलब हो गया यहाँ पे डिमांड का सेंस हमको चाहिए। डिमांड के सेंस में हम कॉल के साथ क्या यूज़ करते हैं, कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो डिमांड के लिए हम कॉल के साथ बैक लगाते हैं या कॉल ऑफ लगाते हैं, कॉल डाउन लगाते हैं या कॉल फॉर लगाते हैं। ठीक, तो काउंट डाउन चालू हुआ, ये रहा 5, ये रहा 4, ये रहा 3, ये रहा 2 और ये रहा 1 और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो कॉल के साथ फार लगाते हैं। दो चीज़ें, जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो भी कॉल के साथ फार लगाते हैं, जब किसी चीज़ की डिमांड करते हैं तब भी कॉल के साथ फार लगाते हैं, जब किसी से मदद वगैरह मांगते हैं तब भी कॉल के साथ फार लगाते हैं। तो ये थे 14 क्वेश्चन आज कॉल पर। ठीक है, तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा 14 क्वेश्चंस का, और जो 10 सेट्स थे, 10 में करीब 14 यूज थे कॉल के। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, और प्रीपोजिशन, अगर किसी स्पेशल प्रीपोजिशन की आप लोगों को डिमांड हो कि कोई स्पेशल फ्रेज या कोई स्पेशल चीज़ हमको करवा दी जाए तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने लुक वाला फ्रेज नहीं देखा है उसको देख लीजिए, मैं इसी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए लास्ट में दिखाई दे रहा होगा कि लुक वाला वीडियो भी और लुक वाले का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और PDF का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये दोनों सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब इफ़ यू नीड एनीथिंग स्पेशल तो यू शुड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।